ये वीडियो में हम सीखेंगे कुछ इस तरह से वर्क वाला ब्लाउज, प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है, लॉन्ग ब्लाउज रहता, ठीक है। और कुछ इस तरह से ये गला तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा इसको किस तरह से कटिंग करना है और कैसा ये मैं इस सिलाई करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए भी सीखेंगे और कटिंग करने के लिए भी सीखेंगे, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ये है हमारा फ्रंट वाला गला और ये है हमारा बैक वाला गला, लेकिन इसको गला बहुत बड़ा रहने के कारण ये ब्रॉड बहुत ज्यादा हो जाते, तो इसको मैं कम करूंगा और डीप भी हम कम करेंगे। और किस तरह से कम करेंगे वो मैं पूरा एक एक करके बताऊंगा, आप सभी फुल वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट देख लेते हैं, ब्लाउज की लेंथ कितना रखना है, शोल्डर कितना रखना है, कैसा करना है, क्योंकि ये वर्क वाला है तो वर्क वाला में बिल्कुल आसानी से आपको ये बताऊंगा। अगर आप देख लिए फुल वीडियो तो कंपलसरी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लाउज का लेंथ है 16 इंची और शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 33 इंची और मिडिल चेस्ट है 34 इंची और वेस्ट है 30 इंची और आर्मोल है 15 इंची, स्लीव लेंथ है 8 इंची और लूजिंग है 9.5 इंची, फ्रंट बैक डीप है 8 इंची और फ्रंट डीप है 6.5 इंची। उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट समझ में आ गए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मार्किंग आपको कुछ इस तरह से रखना है, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन रखेंगे, हम बैक ओपन रखेंगे। और किस तरह से अभी मैं सिलाई ये कटिंग के लिए बता रहा हूं, सिलाई करने के लिए भी बताऊंगा आपको, बिल्कुल ध्यान से देखिए। चलो यहां से एक मार्किंग और लगा लेता हूं, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन है। अब ब्लाउज का लेंथ है 16 इंची, तो 16 इंची पे ये मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको 6 इंची पे मार्किंग लगाना है। 6 या तो 6.25 भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि डीप कम है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग को भी मैं सीधा कर लेता हूं। और एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर गला डीप कम है तो आपको ये जितना कम रहेगा उतना नीचे करना है, अगर ज्यादा डीप है तो उतना ऊपर आपको करना है, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल समझ जाइए, क्योंकि अगर 10 इंची डीप रहता तो मैं यहाँ पे 6 इंची पे ही निशान लगाते, लेकिन ये हमारा 8 इंची है। तो अब यहाँ के बारे में समझ जाइए और शोल्डर के बारे में, अगर ये दो फोकस आप कर लिए तो गारंटी के साथ आप बिल्कुल कटिंग कर लोगे, बिल्कुल आसानी से। अब अपर चेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 8.25 इंची पे चौथाई आ रहा है, 8.25 इंची पे मैं मार्किंग लगाता हूँ। वेस्ट है 30 इंची, लेकिन वेस्ट ये हमारा 30 इंची है। अब मिनिमम जो रहता लेंथ 14 इंची ब्लाउज का रहता, लेकिन चलिए इसको मैं 13.5 पे रखेंगे, क्योंकि हाइट थोड़ा कमी है, ज्यादा रहता तो और 14 इंची पे करेक्ट लगाना पड़ता। अब देखिए यहाँ पे 30 इंची वेस्ट है, तो 7.5 इंची पे ये मार्किंग लगा के और इतना आपको 1.25 इंची टक्स के लिए रख लेना है। लेकिन इसमें जो मैं टक्स लगाऊंगा वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएंगे। मिनिमम यहाँ से जो टक्स लगता 3.5-4 इंची पे आपको उतना ऊपर कर लेना है, बाकी इतना रखना है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से टक्स लगाना है वो भी मैं आपको कटिंग में अभी इतना बता रहा हूं, सिलाई करने के टाइम में बिल्कुल कंप्लीट बताएंगे, ताकि आप बिल्कुल सीख जाओगे प्रॉपर। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा। अब जो है यहाँ से वेस्ट के लिए आप स्ट्रेट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इधर कम मार्जिन पकड़ेंगे, इधर ज्यादा, तो यहाँ पे तो हमारा कंपलसरी फेल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे हमारा बड़ा हो जाता, तो टेंशन तो नहीं है वहां पे। अब शोल्डर देखिए, शोल्डर के लिए कम डीप है, अगर कम डीप है तो यहाँ पे आपको, जैसा कि ये 8 इंची बैक डीप है, तो यहाँ पे मैं 5.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूँ। 5.5 से थोड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं 6.5 इंची लगा दिया और यहाँ पे 3 इंची पे, 3 इंची से थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, क्योंकि कम मेज वाले हैं और ये थोड़ा डीप कम ही पहनते हैं, इसीलिए इनको मैं शोल्डर ज्यादा रख रहा हूं। अगर डीप पहनने वाला रहता तो मिनिमम ये 2.5 इंची पे शोल्डर कटिंग होता, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर ऐसा कस्टमर ने बोले नहीं हमको शोल्डर ज्यादा चाहिए, डीप कम चाहिए, तो आपको इस तरह से बड़ा करना है, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूं, लेकिन ये मार्किंग जो मैं लगाई आपको यहाँ का मेजरमेंट नहीं बताया, तो ये भी मेजरमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर मैं 6 इंची लगाए तो यहाँ पे 6.5 से थोड़ा कम भी है तो चलेगा, क्योंकि ये ब्रॉड वाला पीस है, रेडीमेड वर्क का है, इसमें अलग है, तो वो मैं सिलाई के टाइम में आपको बता दूंगा, बिल्कुल कंप्लीट ध्यान से देखिए। अब मैं कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए भी सेब लगा चुका हूं। ये सेब लगाने के बाद
अब यहां से आर्मोल मेजरमेंट करता हूं, कितना है हमारा आर्मोल 15 इंची, तो करेक्ट ये 15 इंची पे ही आएगा रेडी, ठीक है। अब जो है डीप, डीप 8 इंची है तो 8 इंची पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से स्क्वायर में पहले मार्किंग लगाता हूं, लेकिन अब इसमें जो है एक गला, वो गला में मार्किंग लगाने के लिए आप प्रॉपर सीखिए और प्रॉपर देखिए। यहां से मिनिमम आपको 2.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, चलिए 2 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहां पे एक मार्किंग 4.5 से 5 इंची, ठीक है, 4.5 से 5 इंची पे ये लगाना है, और आधा इंची इधर एक मार्किंग लगाइए और आधा इंची इधर। अब जो है यहां से आपको 2.25 इंची पे और यहां पे आपको 6 इंची पे लगाना है। देखिए किस तरह से ये हमारा 3 मार्किंग आपको रेडी करना है, एक मार्किंग 2.25 इंची, एक मार्किंग 4.5 इंची, एक मार्किंग 6 इंची, क्योंकि ये गला अलग है। अब यहां से मैं कुछ इस तरह से ये वाला शेप यहां पे आ गया। अब दूसरा शेप जो है कुछ इस तरह से, ये वाला मार्किंग और ये मार्किंग हम मिलाते हुए जाएंगे तो बिल्कुल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आ गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अगर आप इस तरह से ब्लाउज की आ गए, अगर आपके पास रेडीमेड वर्क वाला, तो कुछ इसी तरह से मार्किंग लगाना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना है कि ये गला कटिंग नहीं करना है आपको, अभी नहीं करना है, क्योंकि ये देखिए कितना हमारा ये बड़ा गला है। देखिए देखो कितना ये गला बड़ा है, तो इतने पे हमारा ये सेटिंग होगा नहीं। अगर मैं इतना बना दूंगा तो ये हमारा बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो इसको कम भी करेंगे हम, सिलाई के टाइम में आपको समझाएंगे बिल्कुल करेक्ट। और कल मैं ये चलो अब यहां से पहले कटिंग कर देता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अभी मैं फ्रंट कटिंग करूंगा प्रिंसेस में, वो भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, प्रॉपर बता रहा हूं एक एक करके। अब ये गले के लिए कुछ इस तरह से आप व्हील मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इसको अगर कटिंग कर दिए तो बाद में बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। गले जिस टाइम में आप बनाओगे तो वर्क बड़ा है और आपका गला छोटा है, तो इसको सेटिंग करने के लिए मैं बताऊंगा बिल्कुल प्रॉपर सिलाई के टाइम में, ठीक है। चलिए ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। 30 इंची वेस्ट है, 30 इंची यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। प्रिंसेस में है फ्रंट, तो फ्रंट कुछ इस तरह से आपको रख लेना है। ये रख लेने के बाद ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ला को यहां से कुछ इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे बैठा लेना है। एक मार्किंग यहाँ पे आप क्रॉस में ऐसा लगाइए और दूसरा मार्किंग यहाँ पे आपको सीधा कर लेना है। ये सीधा कर लेने के बाद अब जो है यहां से मिनिमम 4.25 इंची पे एक मार्किंग लगाइए। अब चेस्ट पॉइंट ये कम एज वाला है, तो मिनिमम 9.5 इंची से थोड़ा मतलब 9.25 इंची पे लगाइए, और इधर से मिनिमम 3.5 इंची पे लगाइए, और यहाँ पे भी आप 3.5 इंची लगाइए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा अलग होगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए किस तरह से मैं ये कटिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ तक पहले मैं बैक को कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा जो पल्ला है फ्रंट वाला कुछ इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। यहां से भी आप कटिंग करके निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा। अब जो है यहाँ पे मैंने व्हील मार्क लगाऊंगा एक, और एक व्हील मार्क यहाँ लगाएंगे। ये जो मैं व्हील मार्क बताता हूँ ये बिल्कुल बहुत ज्यादा काम का है, तो आपके पास अगर व्हील मार्क नहीं है तो ले लीजिए, कटिंग करने में बहुत ईजी हो जाते हैं इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए, एक मार्किंग यहाँ लगाइए, एक मार्किंग यहाँ लगाइए, एक मार्किंग यहाँ लगाइए, एक मार्किंग यहाँ। अब मैं अपने हाथों की मदद से कुछ इस तरह से सेब लगा देंगे। देखिए कितना सुपर हमारा ये सेब आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गए। अब जो है यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग करते हुए चले जाना है। अब ये हमारा कटिंग हो गया। अब जो है फ्रंट डीप है 6.5 इंची, 6.5 इंची पे यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से आपको मार्किंग स्क्वायर में लगा लेना है। उसके बाद
अब ये हमारा जो स्क्वायर में लगाने के बाद कुछ इस तरह से लीव नेक है, ये हमारा पान नेक भी बोलते हैं और लीव नेक भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हो कमेंट करके जरूर बताइए। तो यहाँ पे भी मार्किंग लगाने के बाद कुछ इस तरह से आपको व्हील मार्क लगा लीजिए। ये व्हील मार्क हमारा कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे जो ये सेंटर है एक नॉक से यहाँ पे आपको लगाना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ से जो फ्रंट ये साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करूंगा वो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। देखिए साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ऐसा बैठा लेना है। उसके बाद फर्स्ट ये वाला मार्किंग लगाइए, फिर यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाइए, क्योंकि ये छोटा साइज है उतना बड़ा नहीं है। और यहाँ पे 2.5 इंच पे एक मार्किंग लगाइए और यहाँ पे तो आप 2 इंची लगाइए। देखिए लॉन्ग ब्लाउज है तो यहाँ पे आपको फोकस रखना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कितना रखेंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर सेटिंग होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने 2.5 इंची लगाया हो, यहाँ आप चाहे तो 1.5 इंची पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए 1 2 3 4 मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। देखिए शेप जो मैं लगा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर वाकई में लॉन्ग ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखना चाहते हो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सुपर है। अब यहां तक हम किस तरह से ये मार्किंग लगाया हो, लॉन्ग ब्लाउज हमेशा इसी तरह से कटिंग होते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब ये वाला पल्ला जो है इसको उठा के यहाँ पे एक मार्किंग यहाँ पे हम रख लेता हूं। ऐसा रख लेने के बाद बैग में जो हम आर्मोल के लिए निशान लगाए थे 6.25 इंची फ्रंट में 6 इंच पे लगाना है। उसके बाद यहां से भी आप स्ट्रेट कर लीजिए। अब अपर चेस्ट है 33 इंची, तो यहाँ पे आपको 8.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से सेब लगाइए। अब वेस्ट के लिए तो वेस्ट आपको यहां से ही मेजरमेंट करना है। इधर मार्जिन छोड़ के 3 इंची आ रहा है तो 3 इंची ऐसा रख के वेस्ट है 30 इंची, तो यहाँ पे हम 7.5 इंची पे मार्किंग लगाऊंगा। ये मार्किंग लगाने के बाद अब यहां से आपको स्ट्रेट कर देना है। लेकिन ये स्ट्रेट तो मैंने कर दिया, लेकिन ये वाला मार्किंग करने से पहले आपको बैग वाला पल्ला उठाना जरूरी है। बैग वाला पल्ला उठा के कुछ इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। ये रखने के बाद ये मार्किंग आप लगा लीजिए। ये मार्किंग लगाने के बाद यहां से आपको अब स्ट्रेट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा वेस्ट भी जबरदस्त सेटिंग होता, चेस्ट भी जबरदस्त सेटिंग होता। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग करता हूं। देखिए कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज कटिंग देखने के लिए, बिल्कुल सिलाई का काम सीखने के लिए। बिल्कुल अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बिल्कुल करेक्ट चैनल पे आए हो, परफेक्ट चैनल पे आए हो। अगर वाकई में आप सिलाई काम सीखना चाहते हो प्रॉपर तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हुआ। अब जो है देखिए ये हमारा किस तरह से कटिंग हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा कि फेस दिखने में लग रहा, लेकिन ये मैं सिलाई करूंगा उस टाइम में आपको पूरा एक एक करके बताएंगे। हाला को कैसे झाड़ेंगे, ये हमारा बैक फ्रंट वाला पल्ला ऐसा बैठाना है। ऐसा बैठाने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से इसको भी ऐसा बैठा लीजिए। ऐसा बैठा लेने के बाद यहां से मिनिमम 0.5 इंची, ज्यादा नहीं, क्योंकि ये हमारा डीप वाला गला है। डीप वाला गला में थोड़ा कम आर्मोल हाला को झाड़ना है। देखिए कुछ इस तरह से रेडी हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको पूरा समझ में आ गए। अब मैं बाजू कटिंग करने जा रहा हूं। बाजू कटिंग आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। अब यहां से कुछ इस तरह से फर्स्ट मार्किंग सीधा लगाना है। उससे पहले कि ये वर्क वाला है आपके पास पीस, तो वर्क देख लीजिए कि ये हमारा कितने पे आके सेटिंग हो रहा है। 7.5-8 इंची तो मिनिमम होगा रेडी। ठीक है, तो चलिए 8 इंची स्लीव्स का लेंथ है, तो यहाँ पे एक मार्किंग में लगाता हूँ। उसके बाद उल्टा करके ऐसा रख के 3.5 इंची पे मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये छोटा साइज है। अगर बड़ा साइज रहता तो 3.25 इंची पे लगाना। अगर कम साइज है तो 3.5 इंची पे मार्किंग लगाइए। अब इसको भी यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट होने के बाद अब यहां से 7.25 इंची पे ऐसा रख के मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, तो कंप्लीट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लीजिए।
लूजिंग आपका जितना है उतना पे यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। चलिए 10 इंची ही लूजिंग रख लेता हूँ। अब जो है आर्मोल के लिए सेब, आर्मोल के लिए सेब कुछ इस तरह से आपको लगाना है। अगर आप इस तरह से आर्मोल सेब लगाओगे तो कभी भी हालत में झोल आएगा नहीं, आर्मोल में झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता। अब ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का कटिंग बिल्कुल समझ में आ गए। अगर आप, ये हमारा प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग, होल्टर नेक, कॉलर नेक, हाफ कॉलर, फुल कॉलर, कोई भी ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। हमारे चैनल पे A to Z वीडियो है, फुल वीडियो देख के सीख सकते हो। चाहे आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, होल्टर नेक, हाई नेक, बोट नेक, हर एक कटिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बिल्कुल 1100 वीडियो है, कोई भी वीडियो देखोगे तो बिल्कुल आपके लिए काम का रहेगा। अब यहां से हाला झाड़ेंगे, तो हाला झाड़ने के लिए कुछ इस तरह से 1.25 इंच से थोड़ा कम मार्किंग ऐसा लगा लेना है। अब इसको यहां से कटिंग कर दीजिए। तो अगर इस तरह से आप हाला झाड़ोगे, हर एक चीज करोगे तो यहाँ पे आपका झोल आएगा नहीं, कुछ होगा नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके भी जरूर बताइए।